हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 13 सितंबर। उत्तराखंड की बड़ी खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। उत्तराखंड में कोरोना केसेस की बात करें तो रविवार को 12 नए केसेस मिले। हालांकि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। बीते 24 घंटों में 20 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं और एक्टिव मामलों की बात करें तो 312 पहुंच गए हैं। मांगे पूरी न होने से ऊर्जा निगमों के हड़ताली कर्मचारियों में रोष, स्विच ऑफ कर दिए मोबाइल। 14 सूत्री मांगों के समर्थन में तीनों ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों ने शनिवार शाम 5 बजे से अपने सरकारी मोबाइल ऑफ कर दिए हैं, जो अगले दिन 10 बजे तक बंद रहेंगे। इसके अलावा 6 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया गया है और चेताया भी गया है कि जब तक लंबित समस्याओं पर कार्रवाई नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। वरदान से कम नहीं है देवभूमि में जिम्मेदारी मिलना, नए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा। राज्य के 8वीं और सैन्य पृष्ठभूमि वाले पहले राज्यपाल गुरमीत सिंह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बखूबी वाकिफ है। उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया। सेना में सेवा के दौरान वे चंपावत के बनबसा में तैनात रहे। उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का मानना है कि देवभूमि तभी बुलाती है जब आपके सिर पर ईश्वर का आशीर्वाद हो और सृष्टि का वरदान हो। यह सौभाग्य है कि उन्हें सैनिकों, संतों, विद्वानों की भूमि पर सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 4 राज्यों के पर्वतारोहियों ने 7,075 मीटर ऊंची संतोपद चोटी पर फहराया तिरंगा। उत्तराखंड सहित 4 राज्यों के 6 पर्वतारोहियों ने गंगोत्री हिमालय की सबसे ऊंची चोटी संतोपद पर सफल आरोहण पर कर तिरंगा फहराया है। इस दौरान दल के सदस्यों को विकट मौसमी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। सफल आरोहण करने वाले पर्वतारोहियों के दल में एक महिला सदस्य भी शामिल रही। उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका, भाजपा में शामिल हुए एक और विधायक दिल्ली में सीएम भी रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा धनोल्टी विधानसभा के विधायक प्रीतम सिंह पवार को पहले ही पार्टी में शामिल करा चुकी है। अब एक और विधायक भाजपा में शामिल हो गए। उत्तराखंड में अधर में लटकी है करोड़ों की सौर ऊर्जा योजनाएं, पूरा करने की अवधि हो चुकी है खत्म। प्रदेश में सौर ऊर्जा से जुड़े कई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं और इन्हें पूरा करने की अवधि 31 अगस्त को खत्म हो चुकी है। अब नियामक आयोग को तय करना है कि अवधि आगे बढ़ाएं या फिर टैरिफ तय करें। हालांकि आयोग ने मामले में उरेडा से जवाब मांगने के बाद अब यूपीसीएल से भी जवाब मांगा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कालिका स्थित वन अनुसंधान केंद्र में देश की पहली प्राकृतिक वनरनी फर्टेनम खुल गई है। पिछले 1.5 सालों से कैंपा वनारोपण निधि प्रबंधन व योजना प्राधिकरण योजना के तहत इसे विकसित करने की कवायद चल रही है। मुख्य वन संरक्षण संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि इस वनरनी में 120 प्रकार के फर्न है और यहाँ फर्न डायनासोर के जमाने से ताल्लुक रखते हैं, जिसे ट्री फर्न भी कहा जाता है। भाजपा को जनाधार वाले नेताओं की तलाश, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा पर नजर। उत्तराखंड में 2 बार नेतृत्व परिवर्तन के बाद कर्नाटक और अब गुजरात में बदलाव हुए हैं, तो इसकी पटकथा पिछले साल हरियाणा, झारखंड और कई अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही लिख ली गई थी। मंत्री के बाद अब बीजेपी विधायक भी धरने पर बैठे, कहा भाड़ में जाए तुम्हारा टिकट। मंत्री बंशीधर भगत के बाद अब देहरादून में भी धर्मपुर विधायक विनोद चमोली अपने आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने उन पर तंज कसा तो वह बोले भाड़ में जाए टिकट, अब नहीं लड़ना चुनाव। आपका उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का प्रयास तेज, कर्नल कोटियाल ने की अपील। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी गतिविधियों को तेज कर दिया है और आपने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की अपील की है, जो कि ऑलरेडी उत्तराखंड आध्यात्मिक राजधानी है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में दल बदल का खेल शुरू, कांग्रेस के कई नेता बीजेपी के संपर्क में। बीजेपी ने रविवार को उत्तराखंड कांग्रेस विधायक राजकुमार को पार्टी में शामिल किया। कुछ दिन पहले बीजेपी ने निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह को पार्टी में शामिल किया था। विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड के कार्मिक मुखर सीएस ने दिया कार्यवाही का आश्वासन। उत्तराखंड के कार्मिकों की विभिन्न मांगों पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल के मुख्य सचिव के साथ हुई वार्ता में 18 सूत्रीय मांग पत्र रखा था। उत्तराखंड में आफत बनी बारिश, नैनीताल में भूस्खलन के से 3 मकान दबे, एक महिला का पैर टूटा। नैनीताल तहसील से दूरस्थ अमगढ़ी गांव में रविवार शाम हुई मूसलाधार बारिश के बाद फिर भूस्खलन हो गया। इस कारण 3 ग्रामीणों के मकान मलबे में दब गए। बचने के प्रयास में एक महिला नीमा देवी का पैर टूट गया, जिसे रामनगर अस्पताल भेजा गया। एसडीएम नैनीताल ने बचाव व राहत के लिए गांव में रेस्क्यू टीम भेज दी है। फिलहाल ग्रामीणों को गांव में ही इंटर कॉलेज में ठहराया गया है। उत्तराखंड में
देहरादून अहम फैसला, जून 2022 तक नौकरी गई तो ईएसआईसी से मिलेगा बेरोजगार भत्ता। ईएसआई की 185वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तय किया गया कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि अब अगले साल 30 जून तक होगी। उत्तराखंड में देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जुड़ेंगे कई फिल्मी सितारे। 17 से होगा छठे सीजन का आगाज। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि यह डीआईएफएफ का छठा सीजन है और इससे पहले के डीआईएफएफ के सभी आयोजनों को उत्तराखंड के लोगों ने बहुत प्यार दिया है, जिससे कि यह राज्य का सबसे बड़ा आयोजन बन गया है। हिमपात से हिमाचल और उत्तराखंड में चोटियों पर पड़ी बर्फ, बारिश से सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शनिवार को ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, वहीं कई जगह बारिश से सड़कें भी बंद हो गई। इससे यातायात प्रभावित हुआ और हिमाचल के मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में रविवार को भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी रहा। किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू के कुछ क्षेत्रों में रविवार को बाढ़ आने की चेतावनी भी जारी की गई। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर विवाद, बेरोजगारों ने कहा ब्लैकलिस्ट है कंपनी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएससी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा का काम जिस एजेंसी को दिया गया, उस पर बेरोजगार संगठन ने सवाल खड़े कर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल बेरोजगार युवाओं का यह आरोप है कि ऑनलाइन परीक्षा करने वाली एजेंसी यूपी और एमपी में विवादों के चलते ब्लैकलिस्ट है और राज्य में भी इस एजेंसी द्वारा करवाए गए ऑनलाइन कंपटीशन पर सवाल उठे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की जनसभा, कहा विधायक उमेश काऊ को पार्टी से बाहर निकालो। 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए विधायक उमेश शर्मा काऊ के लिए ये मुश्किलों का दौर है। उन्हें लगता है कि पार्टी का एक वर्ग उन्हें एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनसभा कर काऊ पार्टी से बाहर निकालने की मांग भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी जिले में करीब 164 करोड़ लागत की कुल 49 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लाभार्थियों का चेक भी वितरित किए। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए सुपर आइडियाज पर।